जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 31 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 31 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी डेथ की है, तो यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है। किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। आपके पार्टनर आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है। 13 4 17 स्टार की एनर्जी है। कोई कोई नो बैंड हो सकती है, कोई बहुत ही छलकपट वाली महिला हो सकती है जिसके साथ आपके पार्टनर जो हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी ने छल कपट किया था या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ छल कपट किया था। इनको लग रहा था ये क्वीन ऑफ वैंड इनको 10 कप वाली हैप्पीनेस देंगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को इनकी सच्चाई का आइडिया हो चुका है एंड वो इनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये मदर, सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड कोई भी हो सकती है। इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इनका फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर भी हो सकता है। सबके साथ अलग अलग होगा। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, सभी इक्वल हैं। देखिए नंबर है आपके लिए, इनफैक्ट यह सभी, नहीं नहीं नहीं, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 13 5 5 9, तो 55 इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे 10 7 9, तो 99 इम्पॉर्टेंट है। एंड 4 5, तो 555 आ चुका है। एंड 1, देखिए 13 एंड 4, 13 भी 4 होता है तो 44 भी इम्पॉर्टेंट। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आप भी किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए थर्ड पार्टी मैंने बता रखा है कि थर्ड पार्टी वो जो आप लोगों के बीच में आए। अब यहाँ पर तो मुझे ईगो भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट चल रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सॉर्ड का मतलब होता है आपका माइंड। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका प्यार तो होता है, लेकिन आप लोग इतना दिमाग लगा देते हैं, इतना ज़्यादा उसकी जैसे बाल की खाल निकालना, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो प्यार की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग खुद ही अपने लिए हेडेक बन जाते हैं। हम लोग खुद इतना डरते हैं कि कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई ऐसा ना कर दे, कहीं कोई वैसा ना कर दे, तो मैं पता लगा के रहूँगी, मैं सारी जानकारी निकाल लूँगी, मैं इतना टैरो देखूँगी कि मैं पता लगा लूँगी पार्टनर के दिल में क्या है। उसमें क्या हो जाता है कि प्यार की ऐसी तैसी हो जाती है। ओके, क्योंकि प्यार जहाँ पे है वहाँ पे दिल लगता है। चलो ठीक है कि आपको कोई धोखा ना दे दे, या फिर आप पहले भी धोखा खा चुके हैं तो आप संभल के चलेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप पता ही लगाते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप पता ही लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ की लिमिट होती है। किसी ने लिमिट क्रॉस कर दी है, इतना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है कि भाई सारा टाइम ही निकल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिखाई पड़ रही है। ओके, तो हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, भाई मुझे दिख रहा है कि इधर आप अपने एथिक्स को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उधर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं अलग अलग लोगों के साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फॉरबिडन फ्रूट वाली कंडीशन है, या तो कंडीशन ही ऐसी क्रिटिकल है कि आप लोगों को सोचना पड़ जाता है मजबूरी में, या फिर आप लोग इतने ज़्यादा युधिष्ठिर टाइप के हैं, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि फिर नुकसान कर रहे हैं अपना। टू गुड टू बी ट्रू, इतने अच्छे हो गए हैं कि फिर वो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि भाई इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, मतलब बस कर रुलाएगा क्या, वो वाली कंडीशन है कि इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं आप। तो ये कंडीशन भी है। एंड तीसरी कंडीशन मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ शो ऑफ भी है। मैं दिखा दूंगी दुनिया को, मेरा नाम सबसे ऊंची लिस्ट में होना चाहिए, मुझे गिनीज बुक में दिखाना है कि मैं कितनी शरीफ हूँ। तो ये जो कुछ एनर्जी ऐसी होती है, सॉरी टू से, यहाँ पर किसी के इमोशन का मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन भाई देखिए अच्छा उतना ही बनिए कि
आपको अच्छाई के लिए रोना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोनों लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतने अच्छे बन रहे हैं कि अपनी ही नुकसान किए जा रहे हैं। ओके, 13 5 18 मून की एनर्जी है। यस, ज़्यादा अच्छा होकर के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लॉस की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को बिल्कुल जैसे लुटा पिटा सा फील कर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने ये जो महानता दिखाई है इसके बदले में इनको मिला क्या है, इनके सिवाय लॉसेस के अलावा और इनको हुआ ही क्या है। 5 5 10 की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि या तो किसी मजिशियन ने, किसी थर्ड पार्टी ने इनका फ़ायदा उठा लिया है। जैसे इनका ईगो या प्राइड ऊंचा कर दिया, जैसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, भाई आप तो इतने महान हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके एथिक्स इतने हाई फाई हैं। जैसे होता नहीं था पहले के टाइम पर लोग राजा महाराजा की इतनी तारीफ़ें करते थे कि वो बिल्कुल युद्ध लड़ने चल देते थे। तो वो वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, किसी ने इतना ऊंचा उठा दिया, ये थर्ड पार्टी ने किया है एंड आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आपके पार्टनर इतने इमेच्योर होते हैं कि उनकी इतनी तारीफ़ें कर दो कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हो चुका है एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सब करके मुझे मिला क्या, कुछ नहीं मिला है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई देखो मुझे इसने अवार्ड दिया, मुझे उसने अवार्ड दिया, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे सोसाइटी का सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे खानदान का मिल गया। लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछ रहे हैं तो दिल आपको नाराज़ हो रहा है, दिल आपको बक रहा है, उल्टा सीधा कह रहा है कि तुम ये सब करके तुम्हें क्या मिला, तुमने तो सब कुछ खो दिया, अपना सच्चा प्यार खो दिया, अपना लवर, अपना सब कुछ खो दिया। तो यहाँ पे 10 9 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस फेक चीज़ से निकल रहे हैं कि ये दुनिया भी फेक है, सोसाइटी भी फेक है, ये जो दिखावा करना है ये सब बकवास है, मुझे नहीं मानना। क्योंकि डेथ की एनर्जी है, मतलब ऐसा दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर अब इन झूठे दिखावों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, अब ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट की एनर्जी आई है ब्लेसिंग की। ब्लेसिंग का मतलब सच्चा प्यार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, जिसको इग्नोर करना, किक मारना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो चुका है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, इतना पेन दिया है, इतना पेन दिया है सिर्फ इसके नाम पर कि आपको नाम कमाना है, आपको नाक नहीं कटानी है, आपको ऐसा मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एंड जब अपना मौका आया है तो आपको चोट पहुंचाने से कोई पीछे नहीं हटा है। मतलब जब अपनी बारी आती है तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपको दुनिया भर के रूल पकड़ा दिए जाते हैं कि ये बुक पढ़ो बैठ करके एंड देन आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, कोई है जो बहुत ज़्यादा टूट चुका है इन्हीं सब चक्करों में। क्योंकि ऐसे चालू लोग रहे हैं आप दोनों के आसपास जिन्होंने अपने मौका पड़ने पर तो कोई रूल फॉलो नहीं किया, लेकिन आप लोगों को एक मतलब लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है। ओके, 10 5 15 ये सबके सब डेविल थे एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि इन डेविल लोगों से आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अब आप शार्प हो चुके हैं, आपको पता चल गया है कि ये जो एक इमेज बनाई जाती है ये सिर्फ चिपकाने के लिए होती है, दूसरों को, अपने लिए नहीं होती है। कोई अपने आप फॉलो नहीं करता है, ये ज्ञान देने के लिए होता है, ज्ञान अपनी लाइफ में कोई नहीं उतारता है। ठीक है, अपनी बारी आती है तो लोग अलग हो जाते हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी है, या तो आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आप निकल चुके हैं, या तो काफ़ी टाइम पहले ही निकल चुके हैं। ओके, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके गुरुजी ने आपको निकाल दिया। आप बेहद सीधे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, इस वजह से आपको एक चीज़ तो मिली है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5 10 15 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपको लॉस तो बहुत हुआ है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है कि डिवाइन ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। क्योंकि पूरी दुनिया दिखावे की है, वो सब बातें सच हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ 100% लॉस में नहीं जाती है, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये डिवाइन का रूल है कि बुरी से बुरी, गंदी से गंदी चीज़ में कुछ अच्छाई ज़रूर होती है एंड ऐसे अच्छी से अच्छी चीज़ में एक बुरी चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गंवाया हो सकता है, बहुत कुछ खोया हो सकता है, लेकिन आपको गुरुजी मिल चुके हैं, आपको ईश्वर मिल चुके हैं, आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है एंड जिसकी वजह से अब आप दूसरों को स्कैन कर लेते हैं, अब आप दूसरों को पढ़ लेते हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी, ये टॉवर आने के बाद जैसे दिख रहा है कि यस आपके ब्लेसिंग अनलॉक हो गई है। आपको पता चल चुका है ये सारी दुनिया फेक है, सब झूठी, सब बकवास है।
एंड आपके गुरुजी आपको इस कंडीशन से निकाल के लाए हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा जा रहा है, ठीक है। तो दुनिया ने तो आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही बात हो गई कि इस दुनिया में आपको कोई चाहे ना चाहे, लेकिन अगर ईश्वर का सपोर्ट आपको है तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा आपका। फाइनली डिवाइन ने आपके लिए सौदा खरा खरा किया है कि आपको नुकसान नहीं होगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ओके, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है, यही सोच रहे हैं कि ईश्वर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो आज मेरी ये हालत क्यों है। 13 4 17 स्टार की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर सपोर्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर को जस्टिस दे रहे हैं। ईश्वर जानते हैं कि आपके पार्टनर निर्दोष हैं। 8 एंड 4 12 हैंगमैन, आपके पार्टनर लटके हुए थे। ओके, ईश्वर ने बता दिया है कि भाई तुम्हारा नज़रिया गलत है, इतने अच्छे बन के चलोगे, इतना अच्छा तो मुझे भी नहीं चाहिए। मतलब ये जो आप दुनिया में रह रहे हैं भाई, तो आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अगर आप बहुत अच्छे बन जाएंगे तो सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं, तो वही एनर्जी है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो यस, फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, एंड 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी, फिर से हर्मिट की एनर्जी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे थे कि आपके साथ फाइट करके गलत कर रहे थे। फाइनली आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है। ओके, 4 ऑफ बैंड, तो 4 एंड 5, ये 9 9 की एनर्जी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे ये कोई गुरु जी हैं, आपके गुरु जी हैं जो आपके पार्टनर की आंखें खोल रहे हैं फाइनली। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आनी शुरू हुई है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं, यस हायरोफेंट, आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और है ही नहीं। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलवाने की सोच रखी है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप दोनों ही ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो इतने प्योर हैं कि आप दोनों के लिए आप दोनों ही फिट हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को बहुत लॉस झेलने पड़े हैं। तो आप दोनों का यूनियन करवा के ही जस्टिस मिल सकता है आप दोनों को। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन क्या है? ये जो हायरोफेंट की एनर्जी है कि मुझे गुड बुक में नेम लिखवाना है अपना, मुझे बहुत अच्छा करेक्टर सर्टिफिकेट देना है, मुझे ये करना है वो करना है, इन सब चक्करों में ना पड़िए। ये कंफर्ट जोन बन गया है आपका कि चलो जो भी है जैसे भी हैं इसी हालत में रह लेते हैं, इन सब चक्करों में ना पड़िए, क्योंकि आपको लास्ट में बहुत पेन मिलेगा। इससे अच्छा ये है निकल जाइए, क्योंकि दुनिया कैसी है, एक से एक झूठे मक्कार लोग भरे हुए हैं। इनमें से किसको आप क्या दिखाना चाहते हैं, कोई इस लायक नहीं है। ठीक है, जय माता दी।